मित्रों, नमः संस्कृताय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। इसके पूर्व के वीडियो में हमने विसर्ग संधि के अंतर्गत सत्व और रुत्व संधि की चर्चा आपसे कर ली है। आज हम आपसे उत्व संधि के बारे में चर्चा करेंगे। उत्व संधि का सूत्र होता है अतो रोरप प्लुताद अप्लुते, अर्थात यदि रू के बाद और पहले ह्रस्व अ आ जाए, रू के पूर्व और पर दोनों स्थान पर ह्रस्व अ हो तो रू के र को उ आदेश हो जाता है। आइए उदाहरण के द्वारा हम इसको समझने का प्रयास करें। यहाँ शिवस एक पद है, इसके बाद अर्च आया हुआ है। अब शिवस चूंकि एक पद है और इसके पूर्व में आपने पढ़ा हुआ है कि यदि कोई पदांत स होगा अथवा सजुस शब्द का स होगा तो उसको सस जुसोरु सूत्र से रू आदेश हो जाएगा। तो मैंने यहाँ रू आदेश कर दिया। फिर रू के उकार की संज्ञा और लोप होकर के बन गया शिव र धन अर्चय। अब इस कंडीशन में हम देखें कि जो ये उत्व संधि का सूत्र कह रहा है कि अतो रूरप प्लुताद प्लुते, अर्थात रू के पूर्व ह्रस्व और बाद में ह्रस्व होना चाहिए। तो यहाँ देखें ये रू का र है, रू के र के पूर्व ह्रस्व है और बाद में ह्रस्व है। तो ये नियम यहाँ लागू होगा। ये नियम कहेगा कि कह रहा है कि यदि पूर्व और पर दोनों में र के रू के जो है वो हो ह्रस्व हो तो इस र को उ आदेश हो जाए। हमने उ आदेश कर दिया। अब उ आदेश होने के बाद चूंकि यहाँ स्यु के व में है और उसके बाद उ आया हुआ है तो आद गुण सूत्र से गुण संधि हो करके यहाँ स्यो बन गया धन अर्च स्यो अर्च, ये कंडीशन बनी हुई है। अब यहाँ एक सूत्र और आता है एंग पदांता दति, जो पूर्व रूप कर देता है। तो यहाँ पूर्व रूप हो करके शिवो अर्च प्रयोग बन गया। इसी प्रकार से आप देखें शिवस धनत्र, यहाँ भी वही कंडीशन थी। यहाँ स को रू आदेश हुआ, फिर अत्र है, फिर रू के उकार की संज्ञा और लोप होकर के रह बचा। पूर्व में ह्रस्व है, पर में ह्रस्व है तो रू को उ आदेश होकर के शिव उ अत्र बना। और यहाँ फिर व और उ इन दोनों में गुण होकर के शिवो अत्र बन गया और फिर पूर्व रूप होकर के इन पदांतादत से शिवो अत्र प्रयोग बन गया। इसी तरीके से देवस धन अपि है बराबर देवापि हो जाएगा, सस धन अपि है सोअपि हो जाएगा, सस धन अयम है सोयम हो जाएगा, रामस धन अस्ति है रामो अस्ति हो जाएगा। इस प्रकार से बहुत से उदाहरण आपको अपने पाठ्य पुस्तक में मिलेंगे। आप उनको हल करने का प्रयास करिएगा। यदि आपको कहीं दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के इसको बता सकते हैं। मित्रों, उत्व संधि का आपने एक सूत्र देख लिया। दूसरा सूत्र भी उत्व संधि का है, जिसका हस्य, जिसको हम कहते हैं हस्य, कहता है कि यदि रू के पूर्व में ह्रस्व आकार हो और उसके बाद हस प्रत्याहार यानी कि है या व र ल या म न ड़ न झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द इतने वर्णों में से कोई वर्ण आया हो तो रू के र को उ आदेश हो जाता है। एक बार पुनः सुने कि यदि रू के पूर्व यानी रू के र के पूर्व कोई ह्रस्व आकार आया हो और बाद में हस प्रत्याहार के वर्णों में से कोई वर्ण आया हो तो रू के र को उ आदेश हो जाता है। उदाहरण से हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण दिया है मैंने, शिवस धन वंद्य, शिवस के स को सस जुसोरु सूत्र से रू आदेश हो जाएगा और पुनः रू के उकार की इत संज्ञा और लोप होकर के शिव र धन वंद्य बनेगा। फिर हस्य सूत्र आएगा। हस्य सूत्र र को उ आदेश करके रू के जो र बचा हुआ है इसको उ आदेश करके शिव उ धन वंद्य बन जाएगा। और पुनः आद गुण सूत्र से शिव के व में जो स्थित अ है और उप में गुण संधि होकर के शिवो वंद्य प्रयोग बन जाएगा।
इसी तरह दूसरा उदाहरण देखें, मनस धन रथः। अब यहाँ स को ससजुसोरु सूत्र से रू आदेश, फिर रू के उकार को इत संज्ञा और लोप, मनर धन रथः बना। फिर हच च सूत्र से ये जो रू का रे बचा हुआ है इसको उ आदेश, तो हो गया मन उ धन रथः। और पुनः न में स्थित अ और उ के स्थान पर गुण आदेश होकर के मनोरथ प्रयोग बन जाता है। मित्रों, ये संधि आसान है, बहुत कठिन नहीं है। इसको आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, अपने किताब में से उदाहरणों को अभ्यास करेंगे तो आपके बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। यदि फिर भी आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। जिन मित्रों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे मित्र YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे इस तरीके की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको प्राप्त होती रहे।